Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari, Assistant Professor, Nimala College, Ranchi. Today our topic of discussion is inverse of a matrix from ISC Second Year Mathematics. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके लिए हमारा रूल क्या है और इसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पर कि आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए equals to 0, then we say that our matrix is singular, this one. और अगर आपका मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होती, नॉट इक्वल्स टू 0, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलैरिटी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है। तो अ मैट्रिक्स विच इज़ नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that A into B equal to B into A equals to I, और ये हमें देगा A इनवर्स इक्वल्स टू B। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाता है जहाँ पर कि उन दो मैट्रिक्स का मल्टीपल अगर हमें आइडेंटिटी देता है तो हम पहले वाले मैट्रिक्स को दूसरे का इन्वर्टिबल कहते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स को पहले वाले का इन्वर्टिबल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम कुछ दो रिजल्ट देख लेते हैं। हमारा रिजल्ट क्या है? तो पहला रिजल्ट है कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इन्वर्स को एग्जिस्ट करता है, हमें दे सकता है। तो एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेसेस अ यूनिक इन्वर्स, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इन्वर्स हमें मिलेगा, दूसरा इन्वर्स हमें नहीं मिल सकता। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वो इन्वर्टिबल है तो वो क्या होगा? आपका नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर। और अगर ए आपका क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, तो ये वाइस वर्सा है, तो इसलिए हम लिखते हैं इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन ए इज़ इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट समझा है वो क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तभी ए इन्वर्स, दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और अदरवाइज नहीं करेगा। तो कभी आपको मान लो एग्जाम में एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और आपसे ऑप्शन में पूछा गया फॉर द 1 मार्क्स कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, क्या इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने फटाफट उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस मैट्रिक्स का अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 निकलता है, नॉन सिंगुलर निकलता है, तो हम कहेंगे कि येस हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स वी नीड अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं और फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब उस एडजॉइंट ऑफ ए के वैल्यू मैट्रिक्स को हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए इन्वर्स मिलता है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? पहला तो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ फुलफिल होता है तो हम कहेंगे कि हाँ ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2, -3 रो वाइज एंड -4 एंड 7। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह से हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है, तो ए इक्वल टू 2, -3 -4 एंड 7 इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, तो जैसे ये जो मैट्रिक्स का सिंबल था, अभी ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट के सिंबल में चेंज हो गया, और तब हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो वैल्यू फाइंड करने पे देखो क्या हो जाएगा, 7 × 2, देन देयर आफ्टर माइनस साइन इन बिटवीन, और फिर -4 -3 मिलके हमें मिला +12, तो मिल गया 14 - 12, और ये वैल्यू हो गया 2, एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 2 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमने ये बातें कह दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे मैट्रिक्स को ध्यान से देखना है। देखो मैट्रिक्स हमारा ए ऊपर है, तो पहला हम क्या फाइंड करेंगे, A11। मैंने A11 नाम दिया है इस मैट्रिक्स के लिए। तो A11 हमारा क्या होगा, A11 फाइंड करने के लिए हम ये फर्स्ट वाले कॉलम और फर्स्ट वाले रो को क्लोज करते हैं, और क्योंकि A11 में 1 1 है, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 दैट इज़ 2, मतलब पॉजिटिव साइन। तो हमें वैल्यू क्या मिल गया, ओनली +7, तो वी हैव राइटेड हियर +7। ना A12 के फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, -1 की पावर 1 + 2। अब क्योंकि A12 फाइंड करना है, तो पहला रो क्लोज करेंगे और सेकेंड कॉलम, है ना, और तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2, और क्या बचा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। ये वैल्यू कितना देगा, -4 दैट इज +4। तो हमने हमारा वैल्यू क्या लिखा, +4। तो सेकेंड भी हमें मिल गया। अब आते थर्ड पे, अब आते A21 पे। जैसे A21 हमें फाइंड करना, तो सेकेंड क्या है, पहला हमें कॉलम पता है, पहला वाला वैल्यू हमें रो देता है, तो सेकेंड रो को क्लोज करेंगे। तो सेकेंड रो को ये हमने क्लोज किया। उसके बाद है A21, तो 2 को तो क्लोज कर दिया, अब 1 को हमें करना, तो 1 को हम ऐसे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गया, -3। तो फिर वही चीज़ है, क्योंकि हमें को फैक्टर निकालनी है, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव व्हाट, -3। So this will give you the value +3. So I have written here +3. Next is A22. Similarly, we get the A22 as, now closing this value and thereafter this value. Since 2 2, so 2 + 2 is 4. -1 to the power 4. We are getting the positive sign. So we are having only 2. So we have written here 2. ओके, अब वैल्यू हमें मिल गया। तो हम क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है, उनका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो हम इनको वैल्यू को लिखते हैं अभी। तो ये हो गया A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। देखो ऊपर मैंने डैश लिखा है, डैश का मतलब है ट्रांसपोज। वैल्यू फिल करते 7 4 3 2 एंड देन डैश। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा 7 3 4 2। आफ्टर ट्रांसपोज हमें वैल्यू मिल गया 7 3 4 2। Therefore, the A inverse is equal to what? Adjoint of A divided by determinant of A. So determinant of A is what? 2. So 1 divided by 2 हो गया, हमने बाहर लिख लिया। Adjoint of A क्या है, 7 3 4 2। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 3/2 4/2 एंड देन 2/2। तो हमें वैल्यू क्या मिल गया, 7/2 देन 3/2 देन 2 देन 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इनवर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसी मैट्रिक्स को हम कैसे इजीली तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव में दिया, आपके पास टाइम नहीं है और आपने फाइंड करना है कि 2 क्रॉस 2 का इनवर्स कैसे है, तो हम इतने सारे स्टेप्स नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली कैसे हम फाइंड करेंगे वो ध्यान दो। ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया है ऊपर में, देखो यही मैट्रिक्स है ना हमारा। क्या है मैट्रिक्स का वैल्यू हमारे पास, ये है -2 2 -4 -3 एंड देन 7। फाइन। तो आपने जब मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड, देखो आपने क्या करना है, पहले तो आप मैट्रिक्स बना लो।
मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने पहला काम क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, मतलब 7 को ऊपर ले जाना है, 2 को नीचे ले जाना है। हमने इंटरचेंज कर दिया, डायगोनली इंटरचेंज करनी है, ठीक है। और फिर इस वाले वैल्यू को, जो सेकेंड वाला जैसे -4 और -3, ऐसे जो डायगोनल है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये क्या हो जाएगा +4 और ये वाली हो जाएगी +3, ठीक है। और तब इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है आपके मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज क्या है वैल्यू आपका 2। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे किससे, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारे वैल्यू जो हमने मिला है वो है हमारे पास क्या है, वो 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2। तो हमें वैल्यू क्या मिल गया, देखो कैसे हमने निकाले एक बार में, ये हो गया 7/2, ये हो गया 3/2, ये 4/2 मिला 2 और ये 2/2 मिला 1। तो देखो है ना यही वैल्यू हमारा 7/2, 3/2, 2 एंड 1। तो ये ट्रिक है बच्चों, कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का बिना कैलकुलेट किए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करना जब आपके पास टाइम नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जनरली हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो। चलो अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का फाइंड करते कैसे इन्वर्स। तो आते हैं 3x3 पे। 3x3 के लिए हमने जो क्वेश्चन ले रखा है वह है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू +3 -10 -1 -2 8 2 देन 2 -4 -2। तो कुछ करते हैं पहला काम हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करा है, तो ये हमारा हो गया हमारा मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए जैसे हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये चेंज हो जाएगा इस तरह से डिटर्मिनेंट के साइड में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में जब ये चेंज हो जाएगा और तब हम लोग ये सॉल्व करेंगे, देखो मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे दी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो जाएगा, 3 -16 + 8, देखो ये वाली क्लोज कर रहे, तो यहाँ से चला जाएगा ना -16 एंड देन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 8। फिर हम ले रहे -10 लेते, तो यहाँ पे -10 ऑलरेडी है, इसीलिए क्या हो गया +10 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो ये वाली क्लोज होगी हमारी और ये वाला क्लोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 दिस वन है ना, तो क्या बन जाता है +4, ये प्लस साइन है पहला वाला, +4 है, ठीक है, +4 है, तो +4 एंड देन वी हैव दिस वन, तो ये क्या जाएगा -4, तो बन गया 0, तो हमने यहाँ लिखा है 0, ओके। नेक्स्ट वैल्यू फिर आते हैं, यहाँ पे है -1 के साथ, तो ये वाली क्लोज करेंगे और ये वाली को क्लोज करेंगे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 4 × 2 दैट इज -2 & -4 +8 एंड देन वी हैव माइनस साइन इन बिटवीन, देन 8 × 2 16 -16, तो हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पे +8, क्योंकि माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, तो +8 हो गया। अब -24 + 8 कितना हो गया -16, सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कोफैक्टर फटाफट निकाल लेते हैं, लास्ट क्लास से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ हम डायरेक्ट निकालेंगे। नाउ hence A is non-singular, so A inverse exists, and now the cofactor of the elements of determinant of A are given by A11। तो देखो A11 कोफैक्टर मैंने बहुत अच्छे समझाया है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो प्रीवियस लेक्चर जा करके फिर से एक बार समझिए कि कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे माइनस निकालते हैं, ठीक है। तो A11 की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे -8, A12 हो गया 0, A13 हो गया है -8, A21 है -16, A22 है -4, A23 है -8, A31 -12, A32 -4 एंड देन A33 +4। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या रखा है, इन वैल्यूज़ का इनवर्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सारे वैल्यूज़ को हम 1 by 1 पहले रखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो गया, मैट्रिक्स को हमने रखा -8 0 -8, देखो रो वाइज लिख रहे हैं, -8 0 -8 रो वाइज, फिर -16 -4 -8 अगेन रो वाइज, -12 -4 +4 अगेन रो वाइज, ठीक है, सारे रो वाइज लिख लिए। और सभी वैल्यूज़ का हम क्या कह रहे हैं, सभी का ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, रो वाला कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, तो रो वाले सारे वैल्यू कहाँ आ गए, कॉलम में आ गए। देखो ये रो था, ये आ गया हमारा कॉलम में, फिर सेकेंड रो है, ये आ गया सेकेंड वाला कॉलम, थर्ड रो थर्ड वाले कॉलम में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। आफ्टर ट्रांसपोज हमने ए इनवर्स को कैसे लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें निकल गई है -16, तो हम डिवाइड करेंगे इसे -16 से, तो ये वैल्यू हो गया है -8 -16 -12 0 -4 -4 -8 -8 +4 एंड होल डिवाइडेड बाय -16। जैसे 1 बाई 1 करके हम डिवाइड करेंगे, हमें जो वैल्यू है वो मिलता चला जाएगा। और वैल्यूज़ कैसे हैं, तो 1/2 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है 1, तीसरा एलिमेंट है 3/4। सिमिलरली सेकेंड रो में हमें मिलेगा 0, देन +1/4, देन +1/4। थर्ड रो के एलिमेंट है +1/2, +1/2 एंड देन +1/4। ओके, तो इस तरह से हमें क्या हो गया, 3x3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बुक में दिए हैं, आप लोग उसको पूरे को एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आना ही है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए इसके लिए। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल।